नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के डर्टी गेम की तस्वीरें जैसे जैसे साफ हो रही हैं, वहां जनता विरोध में खड़ी होती जा रही है। पंजशीर में पाकिस्तान के दखल के खिलाफ आज काबुल की सड़कों पर जनाक्रोश फूटा। इस विद्रोह को दबाने के लिए तालिबान ने गोलियां चलाई और पत्रकारों और कैमरामैन को गिरफ्तार किया। लेकिन पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ गुस्सा दबा नहीं है। तालिबान की सरकार की आड़ में अफगानिस्तान में आईएसआई की सत्ता स्थापित करने की कोशिशों में जुटे पाकिस्तान की करतूतें साफ उजागर हैं। आईएसआई चीफ फैज हामिद बीते कई दिनों से तालिबान के धड़ों के बीच सुलह समझौतों के नाम पर काबुल में मौजूद हैं, लेकिन अफगानिस्तान में पाकिस्तान की पिट्ठू सरकार बनवाने के चक्कर में उसकी पोल खुल रही है। इसीलिए आज दंगल का सवाल है कि क्या अफगानिस्तान का खलनायक पाकिस्तान है? अफगानी जनता कहे कि पाकिस्तानी अफगानिस्तान को छोड़ दो। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा की करेंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलेगा। तालिबान की गोलीबारी के बीच काबुल में अफगानिस्तान का ये जन विद्रोह इस बात का ऐलान करता है। काबुल में कारते परवान इलाके में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर विद्रोह कर रही महिलाएं और पुरुष पंजशीर में पाकिस्तानी दखल के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। इस जन विद्रोह को कुचलने के लिए तालिबान सिर्फ गोली चला सकता था। उसने वही किया। लेकिन गनी सरकार से तालिबान जरूर जीत गया हो, लेकिन तालिबान के सामने अब अफगानिस्तान की जनता है जो गोलियों की परवाह किए बिना सड़कों पर उतर रही है। आजादी 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 आजादी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखलंदाजी साबित हुई है। सोमवार को पंजशीर पर तालिबान के कंट्रोल के दावों के साथ वहां एयर स्ट्राइक हुई थी। इस पर पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स के प्रमुख अहमद मसूद ने एक वीडियो संदेश में कहा कि पाकिस्तानी सेना और तालिबान ने बम बरसाए। ऑडियो संदेश में अहमद मसूद ने सवाल उठाया कि पंजशीर में पाकिस्तान ने बम बरसाए तो दुनिया क्यों चुपचाप देखती रही। अफगानिस्तान दा माहाई गुज़श्ता जंग हम खून की आखिरी बूंद तक हार नहीं मानेंगे। तालिबान का विरोध जारी है। पंजशीर में हमारी फोर्स अभी भी मौजूद है। तालिबान से लड़ना जारी रहेगा। मुख्तलिफ जंग बनुक्ते रसीद के अफगान। पाकिस्तान ने न सिर्फ पंजशीर को तालिबान के लिए छीनने की कोशिश की है, बल्कि वो तालिबान सरकार में हक्कानी गुट को आगे करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए तालिबान सरकार के प्रमुख के तौर पर आगे चल रहे मुल्ला बरादर का नाम रेस में पिछड़ रहा है। और आईएसआई चीफ फैज हामिद काबुल में तालिबान के धड़ों के बीच सुलह समझौतों की कोशिश के नाम पर वहां जमा हुआ है। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के गठन में जितनी देरी हो रही है, उतनी उसकी पोल पट्टी खुल रही है। महिलाओं के लिए तालिबान की सोच का ये नमूना सामने है। खरबुजे की चॉक शुदा वो می‌خریم یا خربزه‌ای که سالم مانده است؟ طبیعی است اس خربزه سالم می‌گیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. خربزه‌ای که چاک شده او می‌خریم یا خربزه‌ای که سالم مانده است؟ طبیعی است اس خربزه سالم می‌گیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. तालिबान की मध्ययुगीन सोच का एक और उदाहरण स्वतंत्र आवाज को दबाना भी है। काबुल में हुए विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए उसने पत्रकार और कैमरामैन गिरफ्तार किए हैं। आज तक ब्यूरो। तालिबानी प्रवक्ता का महिलाओं के बारे में जो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे ज्यादा घटिया सोच और कुछ हो नहीं सकती है।
वहीं पूरी तरह से पाकिस्तान इस पूरे मामले में एक्सपोज होता हुआ चला जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में शाहीन मोहम्मदी जो कि अफगानिस्तान के पत्रकार हैं, वो हमारे साथ इस वक्त इंडिया के स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं। अब्दुल समद याकूब प्रवक्ता है पीटीआई के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर अल्ताफ पाकिस्तान के पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले और हामिद खान जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के पत्रकार, वो भी जुड़ चुके हैं। हामिद खान साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, और कितना एक्सपोज होगा पाकिस्तान? एक के बाद एक परत दर परत वहां की महिलाएं अफगानिस्तान की आपकी पोल खोल रही हैं और कह रही हैं कि अफगानिस्तान का खलनायक पाकिस्तान है। शर्म आती है महिलाओं के इस तरह की बोले खुद के बारे में सुनकर? जी चित्रा जी, मुझे सबसे ज्यादा तो रहम आता है एक बार फिर आपके इंडियन मीडिया पर और आपकी जनता पर और आपकी अफगानिस्तान के वीडियो पे बात कीजिए हामिद खान साहब। आप वहां पर महिलाएं आपके खिलाफ क्या नारेबाजी कर रही हैं, सिर्फ उस पर बातचीत कीजिए। हमारे साथ सिंपैथाइज मत होइए और हमें जरूरत भी नहीं है आपकी। जी, आप अफगानिस्तान में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर कोई सिविल वॉर हो जाए। इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि वहां की जो है वहां कोई अंदरूनी खाना जंगी हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको ये बताता चलूं, वहां की महिलाएं आपका पोल खोल रही हैं, तस्वीरें आपके सामने है। कितना झूठ बोलेंगे हामिद खान, कितना झूठ बोलेंगे हामिद खान? ये तस्वीरें देखकर क्या शर्म नहीं आती है आप लोगों को? आप वहां का शर्म आती है या फिर नहीं आती है आपको? आपने कभी कहा पहले हिंदुस्तान में कश्मीर के भीतर आप लोगों की दाल नहीं गली, अब आप दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहां की महिलाएं, सुनिए उनकी आवाज आप। जनरल जीडी बख्शी ने कहा कि जी 3 लाख अफगान फौज उड़ा के रख देगी तालिबान को। फिर जनरल जीडी बख्शी ने कहा कि जी काबुल में आग और खून होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब आप मायूस हो रहे हैं। अब आप मायूसी की वजह से आपके हाथ पांव फूले हुए हैं। आप चाहते हैं कि शर्मिंदगी बची नहीं है आपके अंदर, और पाकिस्तान के पत्रकारों से या पाकिस्तान के हुक्मरानों से इस तरह की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। जीडी बख्शी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन शाहीन अफगानिस्तान के पत्रकार हैं, हामिद खान सुनिए उनको, वो बताएंगी, वो पोल खोलेंगी आपका। शाहीन ये बताइए इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हामिद खान साहब सुनिए इनको। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहना ये है भाई साहब कि अगर खाना जंगी इंडिया करते, पर ये फाइज अमित जो वहाँ का चीफ है, वहाँ क्यों फोकस देने के लिए गया है? क्यों चाइना का लोग वहाँ लेके गया है? क्यों रातों रात वहाँ बम ब्लास्ट करते, क्यों बमबारी करते? अगर तुम लोग हम लोगों को खाना जंगी पे मजबूर नहीं करते हो तो इंडिया का नाम क्यों बदनाम करते हो? ऐसे क्यों? ये अफगानिस्तान के पत्रकार हैं। मैं हर घड़ी की खबर का चीफ अफगानिस्तान के भीतर क्या कर रहा है, हर घड़ी का खबर मुझे पता है। लीदीज का बात तो अलग ही अलग है। जो लीदीज का कुछ भी हो जाए, लीदीज के साथ कुछ भी होते, आजकल तो सब जितना लोग है, जितना पब्लिक है अफगानिस्तान का, वो सब जिंदगी खतरे में। और ये लीदीज और जेंट्स जितना लोग वहाँ काम करने वाले थे। भाई साहब मेरा पूरा बात आखिर तक सुन ले, फिर आप अपना बात बोले। अभी जितना लोग वहां काम करने वाले थे, अब देखे डॉक्टर से लेकर मुलाजिम तक जो सफाई वाले होते, सब घरों में बैठ गए। इनका खाना, इनका पीना, इनका जो विधवा औरतें जो मजबूर होकर काम पे निकल गया था, उनका खाना पीना कहाँ से होते? अभी आप देख ले वीडियो में, लेडीज भूख से मजबूर होकर निकल गया है। कोई शौक से निकल, महिलाएं भूख से मजबूर होकर घर के बाहर हैं। अधिकारियों की मांग करिए हामिद खान साहब। और दूसरी बात ये कह रही है कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। और दूसरी बात ये कि शरीयत बोलते, अगर शरीयत बोलते, मैं क्यों इंडिया में हूँ, डरने वाली जगह नहीं है, मैं क्यों पर्दे में हूँ? मैं तो नंगा नहीं घूमती हूँ फिरती हूँ, मैं अपना मजहब रखती हूँ। पर बात ये कि प्लीज आप लोग इस्लाम को बदनाम मत कीजिए। और खाना जंगी तो पाकिस्तान किया है हम लोगों का। जितना बेवकूफ तालिबान, अनपढ़ गवार तालिबान जो यहाँ वहां से यहाँ आ गया है, कुछ भी समझ नहीं आते। चाइना के इशारों में, पता नहीं बर्तानिया के इशारों में, किस किस के इशारों में घूमते। तालिबान को आप कहते हैं कि ये तो गुलामी के जंजीरों को तोड़कर बाहर निकला है, उसको शाहीन बोल रही है कि वो किस तरह अलग अलग शब्दों का उनके जाहिल गवार और तमाम बातों का उनको जिक्र किया गया है। ठीक है हामिद खान साहब, मुझे पता है कि आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। गौरव भाटिया को मैं लेकर आना चाहूंगी, फिर जीडी बख्शी को। गौरव भाटिया जी।
सुनिए सर, हामिद खान साहब, लेकिन उन गौरव भाटिया को सुनिए जरा, वो आपको एक्सपोज करने के लिए काफी है। सुनिए हामिद खान की तरफ से है। अफगानिस्तान के भीतर महिलाएं आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, उसके बावजूद आपको शर्म नहीं आती? गौरव भाटिया है वहाँ अमन हाँ, सुन ले, वहाँ पे शांति हो, सुनेंगे तो बोलूंगा। चाइना, रशिया, सब ममालिक मिलकर पाकिस्तान। सब आप झूठ बोल रहे हैं हामिद खान। एक मिनट गौरव भाटिया को सुनिए। खबर हमको गौरव भाटिया जी। तो हामिद जी, सबसे पहले तो आपने कहा रहम करो, तो भारत जो है किसी के रहमो करम पे नहीं जीता है। भारत अपनी टांगों पे खड़ा है, अपनी शक्ति से खड़ा है। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी है। आप ठीक, प्लीज बीच में नहीं, पत्रकार बंधु बीच में नहीं। पाकिस्तान की तरह भीख नहीं मांगी कभी भी भारत ने। और आपको मैं एक बात कहूं, आपके नाम के नीचे पत्रकार लिखा हुआ है, और जो हमारी शाहीन बहन है ये भी एक पत्रकार है। तो सबसे पहले तो भारत की तरफ से मैं अपनी बहन शाहीन को कहूंगा कि आपकी सुरक्षा में पूरा भारत खड़ा है। शाहीन बहन, आप चिंता ना करिएगा। ये तरबूज खरबूज पाकिस्तान तालिबान सब आएंगे, लेकिन भारत की ताकत आज आपके साथ है। ये दिखाता है सच्चोकतंत्र क्या है, और यहाँ धर्म के आधार पे नहीं, मानवता के आधार पे और महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं, इस आधार पे मैं उनको ये सुनिश्चित करने के लिए कह रहा हूं। अब आप एक बात सुनिए, आप बताइए, आज महिलाओं को वहां पे कटा हुआ तरबूज कहा, कटा हुआ तरबूज। सुनिएगा, अगर मैं आपको कहूं आप एक खटे हुए खरबूजे हैं, आपको कैसा लगेगा? वहां पे महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, उनको कहा जा रहा है एक पर्दा लगेगा क्लास में। मैं यहाँ पे पाकिस्तान के 3 प्रवक्ता हैं, आपसे पूछना चाहूंगा, आपके घर में भी बहनें हैं, माँ है, बेटियां हैं, आपको अच्छा लगेगा कोई उनको कटा हुआ तरबूज कहे, या कहे आपको जो पढ़ने की शिक्षा मिलेगी वो बंद कमरे में मिलेगी, वहां पे पुरुष टीचर नहीं हो सकते, उनको हिजाब पहनना जरूरी है? ये किस तरह की सोच है? आप क्या 500-600 साल पीछे जाना चाहते हैं? अपना जुड़वा भाई पैदा करना चाहते हैं? तीसरी बात, आपको कोई बुला नहीं रहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपको ये लगता है कि आप भारत की वीर सेना से आमना सामना तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए कभी आप चीन की तरफ जाते हैं, कभी तालिबान की तरफ जाते हैं। लेकिन आज तक चैनल पे एक बात हर भारतवासी की तरफ से आपको बता दूं, सारे गुंडे भी मिल जाए ना तो एक रसूखदार सैनिक और श्री नरेंद्र मोदी जी काफी हैं आपको सबक सिखाने के लिए। अब्दुल समद याकूब जी, जवाब दीजिए, पीटीआई के आप प्रवक्ता हैं, मूल अधिकारों पे कम से कम आप बोलिए। चाहे महिलाओं को लेकर तालिबान के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि महिलाएं बिना हिजाब के कटे हुए तरबूज की जैसी हैं। अगर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तो मैं तो इन अल्फाज की शदीद मजम्मत करता हूं, और मैं ये समझता हूं कि अगर तालिबान के आने के बाद उन्होंने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया या औरतों की भाटिया जी, आप सुन ले जरा मुझे, फिर आप बीच में, मेरी टर्न है, मैं आपकी टर्न में खामोश रहूं। अगर तो तालिबान बोलिए, मेरे सवाल को उत्तर भी दीजिए। जो क्लेम कर रहे हैं वो कि वो अब बदले हुए तालिबान है, ये तो जब उनकी गवर्नमेंट आएगी तब देखेंगे। लेकिन अभी जो नजर आ रहा है, देखें, प्रोटेस्ट करना किसी भी सोसाइटी में एक फंडामेंटल राइट है। अगर वहां पे महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, ये उनका राइट है। मैं उनके राइट को कभी भी, फंडामेंटल राइट को कभी भी मैं चैलेंज नहीं करता। अरे वो पाकिस्तान को बाहर भगाने की बात कर रही हैं, राइट तो है, लेकिन आप लोग भागिए ना दूसरे के मुल्क में क्यों? आप वो कह रहे हैं ना गौरव भाटिया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या कर रहा है पाकिस्तान वहां पर? और महिलाएं आपके खिलाफ नारे लगा रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? एक तो है आपको भी हमने भगाया है, आपको अपने जख्म नजर आ रहे हैं। उनको एक बार अब्दुल समद याकूब हैं, अब्दुल समद जी आप इसका जवाब दीजिएगा। हमारे साथ इस वक्त तारिक गजनीवाल जुड़ चुके हैं, तारिक गजनीवाल जो कि तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काबुल से। तारिक गजनीवाल जी, महिलाएं क्या बिना हिजाब के कटा हुआ तरबूज हैं? और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? महिलाओं के ऊपर अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं तालिबान के जुल्मों की वजह से, अलग अलग हिस्सों से, न सिर्फ काबुल बल्कि अफगानिस्तान से। जी शुक्रिया जब आपने मुझे मदद किया। एक बात है, जो आपका लहजा है या बाकी दूसरे यहाँ पर, इसका लहजा बिल्कुल एक बदमाशी जैसा है। आप बदमाशी कर रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, ये तो मीडिया की तरीका नहीं है, ये एक जर्नलिस्ट के साथ नहीं लगता। अब आपका रिपोर्टिंग जो है ये बिल्कुल जैसा कश्मीर का फ्रंट लाइन हो, ये ऐसा तो मेरे ख्याल में
सही नहीं है। अब अफगानिस्तान में जो है प्रोटेस्ट सबका हक है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये जो है आप एक एक चेहरा दिखा रहे हैं, ये दूसरे का हिमा पर हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी तक तालिबान हुकूमत बना नहीं हुआ, उनका पॉलिसी ऐलान नहीं हुआ और यहाँ पर मीडिया पर ऐसा ज्यादती हो रहा है तालिबान के साथ। गोलियां चलवाई जा रही हैं। आप तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, एक पत्रकार क्या इसका समर्थन करेगा कि महिलाओं के ऊपर गोलियां चलाई जाएं, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए अगर वो प्रोटेस्ट कर रही हैं तो? और क्या मांगे हैं महिलाएं की? आप तो पत्रकार हैं, तालिबान के समर्थक है, लेकिन है तो पत्रकार, बताइए क्या मांगे हैं उन महिलाओं की? नहीं जी, मैंने कहा कि आप थोड़ा सा आपका लहजा ठीक कर ले, ये लहजा सही नहीं है, हमें आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। अभी जो है उन्होंने एयरपोर्ट के रोड बंद किया था, बैरून मुल्क जो मेहमान थे वो आ रहे हैं, कल गवर्नमेंट ऐलान हो जाएगा, उसके लिए बैरून मुल्क मेहमान आ रहे थे, उन्होंने रोड बंद किया था, कुछ हवाई फायरिंग हो गई और ये सही है, वो लोग चले गए, मतलब रास्ता आवाज निकाल। शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, अफगानिस्तान से ही हैं, वहां की पत्रकार रही हैं, लेकिन तालिबान के जुल्मों की वजह से उनको हिंदुस्तान आना पड़ा है। वो कह रहे हैं कि खोलकर बात कीजिए आप, तारिक गजनीवाल। शाहीन, मैं चाहूंगी कि आप डायरेक्ट उनसे बातचीत कीजिए, वो तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, आप अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, खोलकर बातचीत कीजिए, कैसी हालत है इस वक्त? हाँ, तो जरा जो बात कुछ कहना है मेरी तरह आवाज खोल के बात कर ले। हमको तो समझ नहीं आया कि भाई साहब क्या बोला अपना कंट्री का, जो मेरे तरह जर्नलिस्ट है, जरा खुल के बात कर ले, हम भी सुन ले क्या बोल दिया। मुझे तो समझ भी नहीं आया उन्होंने क्या बोला, किस चीज के बारे में बात किया। जी, ये प्रोटेस्ट जो है हमने कहा कि ये बिल्कुल सही है, सबका राइट है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक जो रास्ता है एयरपोर्ट से काबल के ग्रीन जोन तक उसको बंद किया हुआ था, तालिबान ने हवाई फायरिंग करके रास्ता खोल दिया, और न किसी को मारा है न किसी पर फायरिंग हुआ है, सिर्फ हवाई फायरिंग कुछ हुआ है। या फिर आप मीडिया में जो दिखा रहा है सिर्फ एक औरत है जो वो बातें कर रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ है? तारिक गजनीवाल, नहीं तारुक साहब, महिलाओं की तस्वीरें आपके सामने नहीं है क्या? तारुक साहब, ये बात जो आप करते हैं वो पिछले महीने का बात है, नया बात जो अभी हो रही है वो बात कर ले, जो आजकल लेडीज के साथ क्या, पूरा जनता के साथ क्या हो रही है, आप बताइए ना, आप बताइए क्या हो रहा है, आप बताइए। नहीं, कल शाम को क्या हुआ? आप लोग क्यों पाकिस्तान के साथ मिले हुए हो, बाई बाई को मारते हैं और आप लोग खुश होकर यहाँ अपना अफगानी हो? ये पंशेर कहाँ है? अपना है ना, आप कहाँ के हो? वही अफगानिस्तान के हो, क्यों पंशेर के साथ आप मार मारी करते हो? अगर ये पाकिस्तान आपको नहीं लड़वाते तो फिर फैज अमीद क्यों आया है? फैज अमीद क्यों आया है? आप नहीं, फैज हमीद क्यों है यहाँ इंडिया का या कहीं और का? आप लोगों का कहना यह था कि अमेरिकन लोग, काफिर लोग चले जाए, वो चले गए, आप बाई बाई को क्यों मारते हैं? मैं कोई डरने वाले नहीं हूँ, आप इंडिया में आ जाओ, मुझे मार दो। हमने कश्मीर नहीं है पंशेर हमने पता किया, आपका क्या मसला है? आपको बिल्कुल नहीं वो बात नहीं है। अब देखिए आजकल जो लड़ाई हो रही है कश्मीर वाले बात, ये इन्होंने इसलिए किया कि कश्मीर के लोगों को तो आप लोग मजबूर करते हो, ये तालिबान पाकिस्तान का मजबूर करते हैं, वो इसलिए मजबूर करते हैं कि जितना अफगानिस्तान का लोग यहाँ आ चुके उनको भी डरा दो, धमका दो, ताकि ये लोग भी फिर भी वापस अपना कंट्री में जाए। तारिक गजनीवाल जी, तालिबान तो दावा कर रहा था वो बदल गया है, महिलाओं के अधिकार की बात कही जा रही थी, महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, सरकार में शामिल किया जाएगा, लेकिन तालिबान भी एक्सपोज हो रहा है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। मैं सीधे रक्षा विशेषज्ञ की जीडी बख्शी जी को सुनिए। जीडी बख्शी साहब, आपको मैं शामिल करना चाहूंगी। जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, तालिबानी समर्थक प्रवक्ता या फिर जितने भी पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़े हुए हैं, क्या जवाब देंगे जीडी बख्शी जी उन सभी को? आप मैं तारिक जनाब से पूछना चाहता हूं, अफगानिस्तान से हैं आप, वो DGISI साहब 4 दिन से क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान में? बिल्कुल, क्या वो गवर्नर जनरल बन के आया है? क्या वो आपकी हुकूमत करने आया है? आपकी सरकार में कौन होगा कौन नहीं ये फैसला करने आया है? क्यों मुल्ला बरादर के ऊपर मार पड़ी है? उनको मार क्यों पड़ी है? आपके जो प्रेसिडेंट बनने की बात हो रही है उसके साथ मारपीट हुई है, 2 दिन आया हुआ था, वो चला गया, मतलब कतर से, बहरीन से, ओमान से, तुर्की से सब आया हुआ था। आप मुझे ये समझा दीजिए कि तो आप सुन ले, कौन है, ये शख्स कौन है? ये आपका गवर्नर जनरल है या आपका हुक्मरान है? आप सुन ले तो मेरा, अमेरिका से आजाद हुए तो ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कौन है?
ये 4 दिनों से क्या कर रहा है काबुल में? अफगानिस्तान की महिला पत्रकार इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तारिक गजनीवाल। वो भी पूछ रहे हैं क्यों गया है वो वहां पर, पाकिस्तान क्यों पिट्ठू बन रहा है अफगानिस्तान का, और पाकिस्तान कौन है? आप साफ साफ बताइए ना, पाकिस्तान कौन है आपके देश में? यहाँ तक के जितना लोग लड़ते हैं पंजशेर के रास्ते में वो सब चाइना का है और सब पाकिस्तान का है। पंजाबी उर्दू बात करते हैं जैसे उनको रास्ता मालूम ही नहीं है, जगह मालूम नहीं है, रास्ते गलत करके इधर उधर को भाग दौड़ करते हैं। यहाँ तक हम भेज दिया गया है। और सबसे पहले भाई साहब शाहरुख साहब वो कहते हैं कि भाई को क्यों लड़वाते हो आप लोग? अगर वो लड़वाते हैं आईएसआई को तो नहीं भेजा है ना, आईएसआई को तो नहीं भेजा है। बोलिए अपना चीफ का रास्ता दिखाने के लिए और फोकस देने के लिए, जो 20 साल आप लोगों का रिस्पॉन्स था। तारिक गजनीवाल, इस वक्त अफगानिस्तान के भीतर जो आजादी आप जैसे लोगों की है, ये अफगानी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुए हैं, इन लोगों को क्यों नहीं है उस तरह की आजादी? क्यों डरा धमका कर आप बाहर कर रहे हैं अपनी महिलाओं को? क्यों महिलाएं आप लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं? लाइव वीडियो आया है कि तुम लोग अगर इंडिया पर भी हो सेफ नहीं हो। बैठा हुआ है या उसको मालूम नहीं है कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। काश ये लोग जो कुछ बोलते वो कर ले। अब ये मांग रहा है, मतलब ये अभी यूएसए का ग्रीन कार्ड मांग रहा है, इसलिए से बातें कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आपको देख लिया, अपने रिपोर्टर भेजिए, बिल्कुल आरामी है, कुछ मसला भी नहीं है। वो आप कह रहे हैं वहां पर रिपोर्टर भेजिए, रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग कर रहा है उसको गिरफ्तार करवा रहे हैं, उसके साथ मारपीट की जा रही है, उनके कैमरे तोड़े जा रहे हैं। अभी की घटना है ना, बिल्कुल नहीं। न्यूज को क्यों क्लोज किया है? खुर्शीद को क्यों क्लोज किया है? तो झूठ बोल रहे हो, खुर्शीद चैनल को झूठ बोल रहे हो। कौन सा पत्रकार क्यों नहीं आते चैनल में? ऑनलाइन है, लाइव है, मेरा उसके साथ इंटरव्यू हुआ है। आप तो ये झूठ बोला है। ये मेरे ख्याल में ये मैडम पता नहीं कहाँ से आया है, ये बिल्कुल अफगानी लग नहीं रहा। ये फोटोग्राफर है टोलो न्यूज़ के वाहिद अहमदी, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। क्या किया है इनके साथ आप लोगों ने? मार दिया इनको। क्या हुआ? ये तो बिल्कुल सही सच मतलब वो दिखा रहा है। छोड़ दिया है लेकिन उनको काम नहीं करने दिया गया। आपने गिरफ्तार कर लिया इस शख्स को, उसके साथ बदसलूकी की गई है। तारिक गजनीवाल जी, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा दोस्त है। वहाँ पर जो मसला था, हम वहाँ गए, वहाँ पर कुछ गलतफहमी हुआ था, फिर वो अभी भी है, मतलब टोलो न्यूज़ के स्टूडियो में है, वो रिपोर्टिंग कर रहा है, कुछ मसला भी नहीं है। मतलब ये जो मैडम आपने यहाँ पर बिठा दिया है, ये मेरे ख्याल में कोई जासूस महसूस है, या आपकी एजेंसी का है या अमरीकी का है, या ग्रीन कार्ड के लिए ऐसा चीज़ें मतलब निकाला है। मतलब मसला ऐसा नहीं, बिल्कुल ठीक है, हालात बिल्कुल सही है। बातों के जरिए कह रहे हैं कि आपको कोई भड़का रहा है, किसी ने आपको भड़काया है कि इनके खिलाफ बोलिए। आप सच सच बताइए कि महिलाओं के साथ क्या सलूक हो रहा है? इंडिया का जरूरत नहीं है कि आम जनता के अफगानिस्तान का है। ना मैं कोई मुख्यमंत्री थी, ना कोई प्रधानमंत्री थी, और ना कोई ऊंचा बैठने वाले, ना कोई वकील था पार्लियामान का। अपने भाई को पता चल गया है, पता है कि मैं छोटा सा मुझे मालूम हो जर्नलिस्ट थी और मेरा कोई मजबूरियत नहीं है। मैं जो कुछ बोलती हूँ सच बोलती हूँ। जैसे 80% अभी यमस यवश को क्यों आप लोगों ने मार दिया? आप लोगों ने उसके घर के पीछे क्यों मार दिया? इसके साथ साथ 100 और क्यों मार दिया? इसलिए हम जान बचा के आए हैं। वो जान बचा के आए हैं हिंदुस्तान, वो जान अपनी बचाना चाहती है तालिबान से, इसलिए वो आई है हिंदुस्तान। 100 बार हम इनको फोन करते हैं कि प्लीज हमको यहाँ टीवी में बुला दे ताकि हम आवाज इन तक पहुँचा दे। इन लोगों का कोई जरूरत नहीं है। इंडिया इतना छोटा सा नहीं है जो किसी को बोले मेरे कहने से कोई कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आपके साथ लड़े या कुछ भी नहीं होगा, इब्बतुल्ला के साथ या दूसरे गनी सर के साथ या और लोगों के साथ लड़े तो तब सही है। तारिक गजनीवाल, महिलाओं को आप लोगों से क्यों डरना चाहिए? आवाज निकालते हैं। क्यों डरना चाहिए महिलाओं को आप लोगों से? क्यों डरा रहे हैं आप लोग महिलाओं को? मैं बता रही हूँ, महिलाओं के खिलाफ आप लोग फायरिंग करवा रहे हैं वहाँ पर। मैं बता रही हूँ, यहाँ का लेडीज है नाम खातरा। इनको पता है कि लेडीज को गजनी में, आपको तो पता है भाई साहब कि लेडीज का कैसे आप निकाल दिया है, कैसे 8 गोलियां लगा दिया है, वो इसलिए कि वो पुलिस में थे। आपने क्या दिया हुआ सब? यही वीडियो स्टूडियो में आया था। उसका आंख क्यों निकाल दिया है? उसका 8 गोलियां क्यों चलाया है? सब आंखें निकाली गई हैं, 8 गोलियां चलाई गई हैं। समझ रहे हैं इसका मतलब? आप कह रहे हैं तालिबान बदल गया है। आपका एक रिपोर्टर यहाँ पर नहीं तो आप कैसे ऐसे बातें कर रहे हो? मैं बातें नहीं कर रही हूँ, वो आपके मुल्क की हैं, वो अफगानिस्तान की हैं, वो बता रही हैं। ये सारे शक्ल देखो, वो बता रही हैं अपनी जुबान से। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। ये मेरे ख्याल में इसका पैदाइश भी यहाँ पर इंडिया में हुआ है। झूठ बोल रही हैं। शाहीन बोलिए।
शाहीन बोलिए। बिल्कुल मुझे पता है आप कुछ वीडियोस देख रही हैं, शाहीन बोलिए। लाइव वीडियो दिखा रही हूँ जिस लेडीज का आंख निकाल दिया गया है, अभी जूम कर ले, इनको ताकि पता चल जाए इस वीडियो में क्या है, आप बताइए। अभी मैं दिखा रही हूँ, अगर ये हमारे साथ नाजायज नहीं करते तो फिर ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है? पासपोर्ट दिखा दे, आप कब से इंडिया में है? नहीं ये बिल्कुल ये कब से इंडिया में है? आपने किसको ये वीडियो भेजा? आपका रिपोर्टर यहाँ है, आपका कोई दोस्त यहाँ है, ये तो आप बता दें। लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा है, ये अक्सर जो है यूएसआईडी का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये पिछले दिन 2 दिन पहले जो यहाँ मेरे साथ आया था, मैं उनके साथ इंटरव्यू के साथ थी, उसका आंखें निकाल दिया गया है। अगर आप कहते हो तो मैं उनकी घर तक आपको पहुंचा देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसका आंखें क्यों निकाल दिया गया? उसका कहीं बात, वो गजनी में रहते हैं भाई साहब, आप हमारा भाई हो। अगर कहते हो कि मैं अपने भाषा में बोलूं, अपना पश्तो और फारसी में बोलूं कि उसकी खातरा नाम की लेडीज है जो उसका आंखें क्यों निकाल दिया गया है, बोला है कि तू क्यों पुलिस में हो? जब कोई लेडीज विधवा होते है वो 6 बच्चे को कैसे पाले? अनपढ़ गंवार होते हैं आप लोगों की तरह, कैसे वो कहाँ पे वो कमाए? कोई बुरा काम कर ले? आपके पास कोई सबूत है? मैंने कहा कि सबूत है, मैं वो लेडीज को बुला रही हूँ। केजरीवाल, एक महिला जो अपने मुल्क से इतने दूर बैठी हुई है, जो अपने मुल्क वापस जाना चाहती है, आप कह रहे हैं कि आप सबूत दिखाओ। क्या आपको जरा भी इस बात की शर्म नहीं है कि अपना ही मुल्क उनको छोड़कर आकर यहाँ पर अपनी बातें कहनी पड़ रही हैं? आपको तो पूरी आजादी है वहां से बोलने की, लेकिन इनको आजादी नहीं है। इनको डर है कि वो वहां जाएंगे, आप लोग मार देंगे उनको। आप भी साथ आ जाए, मसला अभी तो आमतौर पर मुझे मार दिया जाता है, अब ये फोकस करके मुझे भी मार देते हैं। मैंने फिर कहा कि आप ग्रीन कार्ड के लिए ये बातें कर रहे हो, अभी किसी को आप तो कुछ भी नहीं कहा। इतनी मासूमियत से आप बातें कर रहे हैं और कारनामा आप लोगों का दुनिया के सामने है। एक बार बाकी पाकिस्तान के मेहमानों को भी शामिल करते हुए गौरव भाटिया और जीडी बख्शी साहब को भी मैं शामिल करना चाहूंगी। उमर अल्ताफ के पास बहुत देर से मैं नहीं जा पाई हूँ, उसके बाद में आऊंगी गौरव आपके पास। उमर अल्ताफ जी, जिस लेडीज को आंख निकाल दिया गया है, ठीक है, ये बहुत क्लोज है, मैं बाद में देखूंगी और बिना ब्लर किए इस तरह की वीडियोस हम चला भी नहीं सकते। उमर अल्ताफ जी, लेकिन ये अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है ना, बाकी जनता गो बैक के नारे लगा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। कब सुधरेगा पाकिस्तान? देखें जी, बात यह है कि भारत को अफगान महिलाओं की बड़ी टेंशन है, बड़ा परेशान है भारत। बिल्कुल है। भारत मानव जाति के लिए काम करता है हिंदुस्तान, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है हिंदुस्तान। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होगा, हम बिल्कुल उनके साथ अपनी सिंपैथी रखेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे, अच्छी बिल्कुल रखेंगे। मुझे अब बोलने दीजिए, 2 मिनट बोलने दीजिए। गलत बयानी नहीं करेंगे ना। खबर छपी है मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में 6 बच्चियों को नंगा करके उनके कपड़े उतार के परेड किया गया है ताकि बारिश हो जाए। ये यहाँ पे गलत बयानी करने के लिए मत बैठिए उमर अल्ताफ। अफगानिस्तान में जो आपके खिलाफ गो बैक के नारे लग रहे हैं, आप उस पर बातचीत कीजिए। महिलाएं आपके खिलाफ वहां पर बयान कर रही हैं, कह रही है कि वापस, और आपको शर्म नहीं आ रही है यहाँ पर बैठकर गलत बयानी करते हुए? हिंदुस्तान में मत झांकिए, मजबूत सरकार है और यहाँ पर विपक्ष भी मजबूत है, संभाल लेगा। हिंदुस्तान के भीतर को छोड़ दीजिए। इन लोगों का ये कहना है कि जितना यहाँ माजिर लोग यहाँ से निकाल दिया जाए। शर्म आनी चाहिए। कभी पीओके में, कभी अफगानिस्तान के काबुल में, कभी अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी होती है। चूंकि तारिक गजनीवाल हमारे सहयोगी चैनल में जाएंगे, तारिक गजनीवाल से एक जल्दी से छोटा सा कमेंट लेते हुए, तारिक गजनीवाल साहब, शाहीन जैसी महिलाओं को क्या भरोसा देंगे आप लोग? क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि अगर ये जाती हैं वहां पर, इनकी आवाज तो छोड़ दीजिए बुलंद करना, सबसे पहले मैं इनका जवाब दे दूंगी। सबसे पहले मैं जाऊं तो तारुक सर मुझे खुलेआम फांसी देगा। आप उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? एक औरत इंडिया में आ गया है, आप इतने शोर मचा रहे हो। ये सिर्फ एक औरत नहीं है, जैसे तमाम महिलाओं से हमने बातचीत की है, ये सिर्फ एक औरत नहीं है, तमाम महिलाओं से हमने बातचीत की है। सब तो नहीं आते, डर के मारे से नहीं आते, घर में डर नहीं लगती हूँ, वो सब डर लगते नहीं आते। मैं डर के मारे से मैं डर नहीं लगती हूँ, आगे हूँ, आमने सामने बात करती हूँ। अब इनका ये है कि मुझे फोकस करे, वहाँ इंडिया में मेरा जान ले ले, इनका यही फ्यूचर है। अब वो कह रहे हैं कि ये लौटेंगे अफगानिस्तान, वहां पर जान ले लेंगे। आप ये सब कह रहे हो, सब झूठ बोल रहे हो। मतलब मैंने कहा कि आप अपने रिपोर्टर भेजिए, मैं उसको तो फिर वो लेडीज का जैसे लेडीज का आंख निकाल दिया जाता है, हम उसको घरों में जो आंख खट दिया जाता है, जला दिया जाता है,
हम क्या भरोसा करें, कैसे भरोसा करें? वो कह रही हैं कि हाथ काट दिया जाता है, आंखें निकाल ली जाती हैं, जला दिया जाता है। तारिक गजनीवाल, तो आप ये मतलब आपके पास कोई सबूत है या इसी मीडिया के बिना? सब सबूत है, सब वीडियोस है। क्या सबूत है? सब प्ले कर ले, इनको दिखा देना। ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं सब सबूत है। जो बकरे की तरह इनके मोबाइल आम लीदी यही जेंट्स को, यही आर्मी को बकरे की तरह जबह किया है। तो सही क्या है तारिक गजनीवाल, आप ही बताइए सही क्या है? जी मैंने आपको कहा कि आप अपना रिपोर्टर भेज दिए, मैं काबुल के सब यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पर स्कूल जो है, कॉलेजेस है, यहाँ पर घरों पर मैं आपका रिपोर्टर सबको ले जाऊंगा, उसका सिक्योरिटी भी मैं दे दूंगा। मतलब कुछ मसला नहीं होगा। जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़े, अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर मज़ार शरीफ है, हेरात है, कंधार, जलालाबाद, खोस्त, जहाँ भी आपको जरूरत पड़े, आपको जाना पड़े, पंशेर है, अगर आप पंशेर जाना चाह रहे हो, आज भी रिपोर्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं। आपके खुद अफगानिस्तान के जो रिपोर्टर है वो यहाँ आकर शरण ली हुई हैं। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? ये तो दिखाई देगा। आप लोग दिखाया, तारुक सर को बोलो ये दिखाई देगा। मैंने कहा कि ये जो है ये सब ग्रीन कार्ड के लिए करने के लिए बात कर रहे हैं। सबूत ये सबूत देखे, थोड़ा सा और ऊपर सबूत नहीं है सर। बकरे की तरह ज़बह किया गया है। हाँ, कश्मीर में। एक सेकेंड सर, ये इस मानसिकता से बाहर आइए तारिक गजनीवाल, और ये कश्मीर का रट्टा छोड़ दीजिए और इतना मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। अपनी महिलाओं को देखिए कि आपकी महिला आकर यहाँ पर आपके खिलाफ इतना बोल रही है और फिर भी आप मुस्कुराए जा रहे हैं, और आपकी महिलाएं वहां पर खुद के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? देखिए, आप वीडियो देखिए, आप वीडियो देखिए, आप वीडियो देखिए और शर्म कीजिए। आपके अफगानिस्तान की महिला ये वीडियो दिखा रही है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। बिल्कुल है। आप ये ज़बह किया है, बकरे की तरह ज़बह किया है। फिर उन लोगों को कहते हैं जो कुछ इनके पास है उठाओ उठाओ। मेरे ख्याल में ये कोई भारतीय पत्रकार हमारे दानिश सिद्दीकी गए थे वहां पर क्या किया उनके साथ आप लोगों ने? मैडम ये भी दूसरा आप लोगों ने ये दूसरा जो आज जलाते हैं मार दिया हमारे भारतीय पत्रकार को, और आप बुला रहे हैं कि पत्रकार है वहां पर, है हमारे पत्रकार वहां पर, ये देखिए। लेकिन जो पत्रकार काम कर रहे हैं उसको गिरफ्तार कर ले रहे हैं आप लोग। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त काबुल की तस्वीरों पर। बोले ना तारिक गजनीवाल, वहीं पर है ना आप काबुल में? ये देखो, ये 50 लोग हैं, ये सब ऐसे लोग हैं जो ये 50 लोग हैं। इन महिलाओं की आवाज सुनाई नहीं दे रही है आपको? महिला प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रहे हैं आप लोग। हाँ, ये भी एक एजेंट है मेरे ख्याल में, जैसे आप इंडिया में एक आपने लिया जला देते हैं ऑयल गर्म करके। सब सबूत है मेरे पास लाइव। गौरव भाटिया जी, बाकी मेहमानों को मैं लेकर। गौरव भाटिया जी, ठीक है, ठीक, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चित्रा जी, सबसे पहले तो देखिए मैं एक बात कह दूं, हमारी शान के खिलाफ है कि इनके जैसे वाहियात आदमी से चर्चा करें, लेकिन क्योंकि इन्होंने कश्मीर का जिक्र किया तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, भारतीय सेना ने अगर फूंक भी दिया ना तो उड़ जाएगा पूरा तालिबान और अरब सागर में जाके गिरेगा। इसलिए इज्जत से बात करें तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, इनसे पूछना चाहिए था कि एक महिला पत्रकार जो कि वहां के राष्ट्रीय चैनल पे थी, उनको हटा दिया गया था तुरंत। क्यों हटा दिया गया था? दूसरी बात, इनसे पूछना चाहिए कि आप कहते हैं बिना हिजाब की महिला एक तरबूज की तरह है, तो आप फटे हुए खरबूजे की तरह है क्या? ये लोग ना महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं, ना पत्रकारों का सम्मान कर सकते हैं। और एक बात और कह दें, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भिखारी पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ये पाकिस्तान के दम पे बोल रहे हैं। पाकिस्तान तो वो है चित्रा जी, कल की खबर है, जो पाकिस्तानी सैनिक लड़ते हुए मरे, उनको शव लेने के लिए तैयार नहीं हुआ पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान और तालिबान समर्थक आके क्या बोल रहे हैं हमारे चैनल पे। और एक भारतीय होने के नाते कहता हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमारे सबसे बड़े चैनल को मंच बना के भारत के खिलाफ बोले, उसको तुरंत उठा के फेंक देना चाहिए, जैसे आपने हटाया है। और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये किया। हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए जो महिलाओं का सम्मान ना करे, जो अल्पसंख्यकों का सम्मान ना करे, जो हमारे भारतीय जो हित है उसका सम्मान ना करे। अब मैं सीधे जीडी बख्शी जी आपके पास आते हुए, तब आप बोल लीजिए। हामिद खान साहब बोले, फिर जीडी बख्शी जवाब देंगे आपको। मैं बस सिर्फ ये कहूंगा
कि मेरा ख्याल है कि तारिक साहब ने आपको असल चेहरा दिखा दिया और आपको शर्मिंदा होना चाहिए झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए। एक महिला को बिठाकर एक महिला को और बेचारी से आप झूठ अफगानिस्तान की महिला है, वो बेचारी अपना मुल्क छोड़कर दूसरी जगह शरण लिए हुए हैं। आपने खुद एक पत्रकार लिया काबुल से, आपने पत्रकार लिया, उसने आपको असल चेहरा दिखाया। काबुल से आपने पत्रकार लिया, उसने आपको असल चेहरा दिखाया। अब आप उसको भी ना मानेंगे तो आप खुद ही शर्मिंदा हो, आपको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि जी हम काबुल से सूरत हाल ले रहे हैं, आपने कहा हम काबुल से सूरत हाल ले रहे हैं। अब काबुल की सूरत हाल जब नजर आई तो आप शर्म नहीं कर रहे। आपके सामने उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल है, काबुल में सब ठीक है, काबुल में कोई लड़ाई नहीं, काबुल में कोई खाना जंगी नहीं, काबुल में किसी का खून नहीं। अहमद खान एक सेकंड अहमद खान, ये जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं ये सब पाकिस्तान में ही क्यों बरामद हो? एक सेकंड अहमद खान शांत रहिए। अहमद खान लगती है ना हरकतों जी बख्शी जी, अहमद खान की आवाज डाउन कीजिए, अहमद खान की आवाज डाउन कीजिए जी बख्शी जी। 2 रुपए लो, इकोनॉमी चलाओ अपने, गधे खाना मांग रहे, 2 रुपए है, 2 इनको। भिखारी आ गए, बातें करेंगे यहाँ पे, आतंकवाद फैलाते हैं। जी बख्शी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मेरे को मिल रही है। देखिए, मैं पाकिस्तान के जो यहाँ पे पत्रकार आए हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इतिहास, तारीख अपने आप को दोहराती है। याद है जब बांग्लादेश में गदर शुरू हुआ था, जब बांग्लादेश के लोगों ने बगावत करी आपके घर बरखिलाफ, बांग्लादेश के मुसलमानों ने बगावत की थी, ठीक है। उस वक्त इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को भेजा था। लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट का क्रैकडाउन शुरू किया था। 3 बिलियन बंगाली मुसलमान मार डाले गए थे। 1 बिलियन बंगाली औरतों की अस्मत लूटी थी इनकी फौज ने, ठीक है। और 10 बिलियन हिंदुस्तान रिफ्यूजी बना के धकेल दिए गए। क्या ये नया टिक्का खान है? ये क्या कर रहा है काबुल में? ये काबुल में जाके बस गया है। ये गवर्नर जनरल है काबुल का, इसने जाके वहां पे जो हक्कानी ग्रुप है उसको बोला है कि मुल्ला बरादर को पीटो। घायल है मुल्ला बरादर, पाकिस्तान में इलाज कराने जाना पड़ा है। इसने अखुंदजादा के ऊपर हमले कराए हैं। अरे ये है कौन? चीफ गुंडा। पाकिस्तान इज राइटिंग। अरे हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए और उसके बाद में याद दिला दूं हुआ क्या था। ये बड़ी दादागिरी दिखाती है इनकी फौज हर जगह जाके। ये तालिबान को बोल रहे हैं कि क्यों तुम इतने नरम हो, मारो इन औरतों को, अच्छी तरह से मारो, इनको इनकी फोटो ले लो ताकि सबके सामने नहीं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं काबुल में, काबुल में नारे लगे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के अहमद खान, और बैठकर यहाँ पर आप गलत बयानी कर रहे हैं। उन तस्वीरों को देखकर शर्म कीजिए आप थोड़ा सा। और हर आतंकवादी क्यों पाकिस्तान से बरामद होता है? अमेरिका ने घुस कर मारा था, आप भूल गए? एयर स्ट्राइक भूल गए आप? क्यों इस तरह की हरकत करता है पाकिस्तान अहमद खान? और बैठकर यहाँ पर गलत बयानी करते हैं आप लोग। आतंकवाद को पालते हैं, पोसते हैं, और इंडिया समेत अब अफगानिस्तान में भी भारत को तो आप कुछ कर नहीं पाए। आपको जवाब मिल गया, अब आप अफगानिस्तान में चले गए और वहां की महिलाएं आपके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। शर्म नहीं आ रही आपको? जी आपको शर्म आनी चाहिए। झूठा आपको शर्म आनी चाहिए। अफगानिस्तान की एक महिला पत्रकार यहाँ पर बैठी हुई है। हम अपने मुल्क में आजाद हैं, हम कुछ भी बोलने के लिए आजाद हैं, हमें नहीं जरूरत है किसी भी तरह के धार्मिक लिहाज की। आप सुनिए उनकी बातें। ऐसी है कि मुझे रहम आता है। तो पहले भी बोला खुद पे रहम कीजिए और अपने मुल्क के लोगों पर रहम कीजिए। हमारे ही चैनल पे 2 पाकिस्तान के पत्रकार बैठकर कहते हैं कि इमरान खान गलत बोलते हैं अफगानिस्तान के मसले पर। नहीं, मुझे ये एक सवाल का जवाब दे। ये फैज अमीद ना आप घर के क्या करने के लिए आया है? पहले जवाब दे मुझे। एक शब्द फैज अमीद फोकस देने के लिए आया है। क्यों आया है? क्यों आया है? बिना वीजा बिना पासपोर्ट क्यों आया है? क्योंकि इसका अपना मुल्क हो गया है ना।
शाहीन ये दूसरा जो कुरैशी महमूद कुरैशी यूट्यूब पे क्यों डाला है कि हम अपने जो कुछ हम लोगों का मिल जाना चाहिए था अब मिल गया। अगर ये आपके मुल्क की महिलाएं डरी हुई हैं हामिद खान, वो डरती हैं आप लोगों से कि तालिबान जिस तरह की वो वहशियत और व्यवहार कर रहा है अपनी वहां पर महिलाओं से, वैसा ही पाकिस्तान में ना होने लगे। हमारे चैनल पर बैठकर पाकिस्तान की बड़ी पत्रकार महिला इस तरह की बातें करती हैं। इन लोगों का वफा किधर है? बेनजीर भुट्टो के सर पे किसने मारा? इन्होंने मारा ना। बेनजीर भुट्टो का कत्ल कैसे किया? उसके सर पे मारा ना। इसलिए आगे आगे क्या होगा 1965-71 में आपको दिखा चुके हैं। नहीं करती हूँ आपको दिखाया उसके बाद भी लाहौर में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके मैडम एक सेकेंड, कुछ दिन पहले अपना लेडीज को लाहौर में किसने नंगा किया? किसका था? कहा यही कथा। अब हम तो की हिम्मत रखा। लाहौर में लेडीज नंगा हो गया। मुझे लगता है कि पत्रकार आप कम हैं और आतंकवादियों की तरह बोल रहे हैं। मैं कोई डरने वाले नहीं हूँ, मुझे जान करे कोई आ जाए यहाँ मार के शहीद करे। और मैं ना इन लोगों की कोई इनसे कुछ नहीं मिलती है, ना इनको मुझसे कुछ मिलती है, ना मुझसे इनको। 100 बार हमने रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान की पूरी जीडीपी भी दे दोगे तो बैठेगा नहीं, ये बात जान लो, क्योंकि हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक कहावत है कि तुमने पैसा तो बहुत कमाया, इज्जत नहीं कमाई, लेकिन आपको मालूम है पूरा विश्व आप पे हंसता है। वो कहता है भिखारी, ना पैसा कमाया ना इज्जत कमाई, कहते क्यों तुम? आप बताइए, क्या इकोनॉमी की बात करोगे? गधे बेच के इमरान खान की गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो। जहाँ जहाँ महिलाओं का अपमान होता है वहाँ तुम खड़े रहते हो। जहाँ जहाँ लोकतंत्र पाकिस्तान मुर्दाबाद, शेम शेम पाकिस्तान। तुम्हारी सोच क्या है? वीडियो देखिए हामिद खान तुम्हारी, और शर्म कीजिए खुद पर, शर्म कीजिए खुद पर। आप हमें बताओगे हमारी इकोनॉमी की फिक्र ना तुम्हें लगता है कि आतंकवादियों को तुम संरक्षण दोगे? अरे इतना ठोकेंगे ना समझ में नहीं आएगा कि पाकिस्तान कहाँ था नक्शे में। याद लेना नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी, तो हम आपको ये समझ लेना इमरान खान की तरह माला नहीं चलाते, सीधा गोला बारूद आएगा, बच्चे बड़े होंगे ना ठोके नहीं गिन पाएंगे, जान लो। और 10 के आगे तो तुम्हें गिनती नहीं आती, अनपढ़ गवार। चीन से तो तुम खिलौने लेते हो, चलाने तुम्हें आते नहीं, तुम मुकाबला करोगे भारत का? 150 मुल्कों से बात रहता है, याद रखना ये बात। हामिद खान, तस्वीरें काफी हैं, एक बार फिर से वो पूरी तस्वीरें दिखाइए जो काबुल से सामने आई हैं। उन तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। सुनिए जरा, 30 सेकंड तक सुनाइए पाकिस्तान के इन पत्रकारों को जो खुद पर थोड़ा शर्म कर सके। एक अच्छे खासे मुल्क का हाल क्या कर दिया है तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान। ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी शर्म नहीं आती है। उसका चाल चरित्र और चेहरा ही ऐसा है, बार बार एक्सपोज होता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानियों अफगानिस्तान छोड़ने से बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन तालिबान की क्रूरता महिलाओं के साथ किस तरह की सामने आ रही है पाकिस्तान की शहर पर, किस तरह से अपनी ही महिलाओं के साथ वो बदसलूकी कर रहा है, उसका एक और जीता जागता उदाहरण आपके सामने रखते हैं। खातिरा हाशमी पुलिस कांस्टेबल थी अफगानिस्तान में, उस महिला के साथ क्या सलूक किया तालिबानियों ने जब इस स्टूडियो में वो पहुंची हुई थी, अपना दुख अपना दर्द खुद उनकी ओर से बयान किया गया। सुनिए। मैं पुलिस में काम करती थी अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, और जब मैं अपने काम से घर की तरफ लौट रही थी तो तालिबान ने मेरा रास्ता रोका और पहले तो मुझे ब्लूट से मारा और जब सिर पे गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गई थी और फिर तकरीबन 8 से 10 चाकू मुझे लगे, 8 तकरीबन 10 मुझे ब्लूट लगे हैं और उनके बाद भी जब मैं बेहोश हो गई तो उन्होंने मेरे आंखें भी चाकू से निकाल दिए और फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और उन्होंने ये सोचा कि अब तो ये मर चुकी है और 4 दिन के बाद मुझे होश आया हॉस्पिटल में और मेरी आंखों में पट्टी लगी हुई थी और मैंने देखने की बहुत कोशिश की
पर डॉक्टर ने बोला कि कुछ देर के बाद हम आपकी आंखों की पट्टी खोलेंगे, आंखों में थोड़ा ज़ख़म है। और फिर जब मुझे पूरा पता लगा मैं कुछ देख नहीं पाई, उसी दिन से आज दिन तक मैं फिर कुछ देख नहीं पाई। मेरा ज़िंदगी पूरा अंधेरा बन चुका है। तालिबान ने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से अंधेरे में डाल दिया है। मेरे सहयोगी सईद अंसारी ने इनसे बातचीत की थी। इनके एक एक शब्द को सुनिए और समझिए कि तालिबान और पाकिस्तान कितने खतरनाक हैं दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ ही इन तमाम महिलाओं के लिए भी। और इसी वजह से आज हमने सवाल पूछा था, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखल रोकनी चाहिए? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 94% ने, बहुत बड़ी आबादी है, 94% ने हाँ कहा है, जबकि 6% ने नहीं कहा है। अब आगे अफगानिस्तान के भीतर पाकिस्तान अपनी शह पर तालिबान से क्या करवाता है, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे दंगल में। आज के लिए बस इतना ही। आज तक बेमिसाल 20 साल।